नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात हमारी जो चर्चा है वो चल रही है वार्षिक राशिफल को लेकर के। वार्षिक राशिफल में इस एपिसोड में हम जानेंगे मेष राशि को। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो वर्ष है यानी कि 2022 वह कैसा रहने वाला है, इस बात को हम लोग समझे। वार्षिक राशिफल को हमेशा लग्न राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा की राशि होती है या चंद्र राशि होती है उससे क्या है मानसिकता का पता चलता है, और जो चंद्र राशि है वह आपकी साढ़े साथी के नियमों को, उनके फलों को देखने के लिए लाभप्रद होती है। लेकिन अगर आपको इन जनरल सब कुछ देखना होता है तो ये आपकी जो लग्न की राशि होती है, यानी कि जो आपकी बॉडी जिसने जन्म लिया है, जो तनु ने जिसने जन्म लिया है, उस वो राशि कौन सी है, इस बात को आप पता लगाएं। और आपको अगर ये बात नहीं पता है तो आप आजकल बहुत सारी उपलब्धता है, आप जान सकते हैं, अपना समय डाल करके जान सकते हैं कि आपकी कौन सी लगन है। तो यह जो राशिफल है ये लग्न के ऊपर आधारित है। तो आइए चलते हैं मेष राशि पर। और हाँ, मेष राशि में जो चरणाक्षर उनके जुड़े हुए हैं वह चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, यानी कि जिन जातकों का नाम इन अक्षरों से आरंभ होता है वह भी इस राशिफल को अपने से जोड़ करके देख सकते हैं। तो देखिए, जो मेष राशि है इनके जो स्वामित्व है वह मंगल देव के पास है। और इस मेष राशि की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि यह किसी भी काम के इनिशिएशन के लिए हर समय अपनी पूरे तेज और ओज के साथ तैयार रहती है। तो इस राशि में जो इसके पूरे 12 भाव हैं, यानी कि 12 जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स में मंगल का विशेष प्रभाव रहता है। मंगल जो जो गति करके आगे बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से वहां पर वह जागरूकता दिखाई देती है। जैसे मंगल वर्तमान में अष्टम भाव से चल रहे हैं और अष्टम भाव में मंगल वृश्चिक राशि के रहते हैं। वृश्चिक राशि में 45 दिन निवास करने के बाद यह जो मंगल देव हैं यह धनु राशि में जाते हैं। तो धनु राशि में जाकर के यहाँ पर ये इनके मित्र की राशि होती है। ये बहुत अच्छा काम देते हैं, भाग्य को अपने चमकाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहते हैं, उद्धत रहते हैं। जब अपने दसम भाव में आते हैं तो दसम भाव में आने पर इनके जो कैरियर का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो इनको अपने कैरियर को सुदृढ़ करने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उनका कैरियर स्टैब्लिश होता है और उनको प्रमोशन के जैसे भी अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार यह राशियों का जो राशि के स्वामी हैं उनका चक्र चलता है। तो इस वर्ष यानी कि 2022 में विशेषता क्या है कि यहाँ पर राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जो है वह वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके ही लग्न पर आ जाएंगे। तो यह एक परिवर्तन है। दूसरा, केतु महाराज जो वृश्चिक राशि में थे वह भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका और आपके जीवन साथी के साथ भले ही अलग रहें पर रहेंगे एक आइडेंटिटी के रूप में दोनों मिल करके यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, शनि देव को देखा जाए तो शनि देव क्या है कि शनि देव आपकी मकर राशि में स्थित है और यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे समय आने पर। यह कुंभ में एक बार जाएंगे और पुनः वापस मकर में रेट्रो मोशन में आकर के और फिर ये मार्गी होंगे, यानी कि कैरियर के क्षेत्र में जो कुछ आपका कुछ काम वाम बचा हुआ है उसको वह पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव है वह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राशि परिवर्तन गुरुदेव का जो है वह कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मेरे 2 एपिसोड पहले बन चुके हैं जो 2022 के ऊपर आधारित है। आप उन्हें भी देख करके जान सकते हैं कि ग्रहों का किस प्रकार से राशि परिवर्तन है और ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये क्या हमारे जीवन में देने वाले हैं। अगर मुख्यतः देखा जाए तो इन्होंने आपके कैरियर के भाव को, आपकी इनकम के भाव को और आपके विदेश भाव पर कहते हैं फुल कंट्रोल है, फुल नियंत्रण है। तो इस पूरे वर्ष में आपको जो भी मुख्यतः फल मिलेंगे वो या तो आपके कैरियर से आधारित होंगे या आपकी इनकम को प्रभावित करने वाले होंगे
या आपको विदेशों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाने का काम करेंगे। और इस बीच में हो सकता है कि आपका कुछ स्पिरिचुअलिटी से आपका संबंध हो और आप कुछ पूजा पाठ वाले जो स्थान है, मंदिर है, धर्मशाला है, वहां से आपका संबंध स्थापित हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए करियर के क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो देखिए, वर्ष के शुरुआत में जो आपका समय है वह व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत में ही, यानी कि आप कहें तो प्रथम तिमाही में ही आपको काफी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर होगी और व्यवसाय में भाग्य का साथ भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे धन योग बन रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव में जो ये एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने वाले गुरु और शनि है, उनका यह यहाँ पर गोचर रहेगा और नेपच्यून भी है। तो आपका जो अब आप इनकम होगी वो काफी स्थायित्व के साथ होगी और काफी लंबे समय तक इसी प्रकार से आपको आपकी मेहनत का फल, क्योंकि आपके कैरियर का विस्तार हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी आमदनी के स्रोत जो है वह बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर आपको कुछ विदेश यात्राओं का भी मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से होने वाली धोखाधड़ी आदि से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और नौकरी में आपके प्रमोशंस के योग यहाँ पर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आपको एक स्थायी पहचान मिलने वाली है कि आप इस प्रकार के वर्कर हैं। तो इस ओर ध्यान देते हुए अपना कार्य बहुत ही उत्तमता के साथ करें। यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि मई से अक्टूबर तक का जो समय है वह काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप कुछ विशेष योजनाओं पर काम करेंगे, कुछ विशेष प्रकार के आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होंगे और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भी आप पहुंच सकते हैं। वहीं नवंबर और जो दिसंबर का महीना है वो थोड़ा सा वीकेंड हो सकता है, थोड़ा कमजोर हो सकता है। कमजोर का अर्थ है कि आपकी जो ऊर्जा है वह थोड़ी सी कम हो सकती है। कि नवंबर और दिसंबर के मास में जो मंगल देव हैं मेष राशि के बाद, मेष राशि तक तो मंगल देव उच्च का परिणाम देने वाले हैं, लेकिन जब वह वृषभ राशि में आते हैं और मिथुन राशि में आते हैं, यहाँ पे उनका वक्रत्व चलेगा। तो एक बार पहले वृषभ राशि में आएंगे, अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि में कुछ कम्युनिकेशंस में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर वहां से ये पुनः वक्री अवस्था लेंगे और वक्री चल करके फिर वृषभ में आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो नवंबर दिसंबर का जो महीना होगा, बल्कि 15 अक्टूबर के बाद से कहें तो यहाँ पर आपको मंगल को लेकर, अपनी ऊर्जा को लेकर के काफी मैं आगे बढ़ूं या फिर मैं पीछे आऊं, इस तरीके के विचार आपके मन के अंदर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं पर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। तो ऐसी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो हनुमान जी आपके बल को हमेशा वर्धन करते रहेंगे और आपका बहुत अधिक विस्तार होगा। परिवार की बात करते हैं तो आपके लिए यह जो साल है वह काफी शुभ है। बृहस्पति और शनि चतुर्थ भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे संयुक्त रूप से दृष्टियों के माध्यम से। और ऐसे में क्या है कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके जो घर का वातावरण है वो काफी सुख और सौहार्दपूर्ण होगा। साल के अंत तक घर में कुछ कार्य भी हो सकते हैं और ऐसी भी संभावना है कि कुछ आपके घर में कुछ आयोजन हो, कोई खुशी का पर्व हो, आप जिसमें काफी अच्छे से आप कार्य करें, आपको उससे आनंद मिले। तो यहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पर कुछ उत्सव भी हो सकते हैं। तो इस ओर ध्यान देते हुए कि परिवार में कुछ अच्छे शुभ आयोजन होंगे। तो मई से लेकर के अगस्त तक की जो अवधि है वह पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी है। सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में आपको अपने पिता की सेहत पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय पर गुरु और शनि दोनों ही वक्री अवस्था में चल रहे होंगे। तो ऐसे में ध्यान देना होगा कि फैमिली का मतलब है पिता का जो है पक्ष है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किन्हीं का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है या आपको उस समय पर उनका ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर
आवश्यकता इस बात की भी ज्यादा है कि आप सभी तरीके से अपना तालमेल बिठा के रखें और किन किन क्षेत्रों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उन क्षेत्रों को देखना आपका बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टि की तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो आपका समय है वह जनवरी से अप्रैल तक काफी शुभ परिणाम देने वाला है और इस अवधि में आप आर्थिक जीवन को में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसकी जो योजना बना रहे हैं वह पूरी तरीके से फलीभूत होगी, क्योंकि अप्रैल मई के बाद में जो आपके एकादश भाव है उस भाव में काफी हलचल है। उस हलचल के कारण आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और आप उन स्रोतों का सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे और ऐसे समय में आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने की संभावना है जो कि काफी स्थायी होगी। तो ऐसे में क्या है कि आप अपने इनकम की ओर ध्यान रखें और खर्चों में भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी कि आपका जो खर्च है वह उचित जगहों पर ही हो, तभी आप बचत करने में सक्षम होंगे। कॉम्पिटिशन्स की अगर बात करें, परीक्षा की बात करें, तो प्रतियोगिताओं की अगर बात करें तो यह जो विद्यार्थियों के लिए बात है उन्हें थोड़ी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साल के शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की जो चाल है वह मेष वाले जो जातक हैं उनके लिए मार्च का महीना विशेष रूप से मिश्रित परिणाम देने वाला हुआ, क्योंकि मार्च में सभी जो ग्रह हैं वह थोड़ा थोड़ा अपना अपना राशि परिवर्तन करने के उसमें है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो तो क्या होता है कि व्यक्ति पहले या तो बिस्तर पे होता है या कुर्सी पे होता है, तो वो पहले उठता है और तैयारी करता है कि इस कमरे से बाहर जाना है। तो इस समय पर कुछ स्थिति ऐसी ही है कि यह एक बदलाव का समय है। तो अगर आपने इस मार्च के महीने में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को अच्छे से किया, यानी कि पहले से आप करते आ रहे हैं और इस समय पे आपने अच्छे से अगर परफॉर्म कर लिया तो अप्रैल मई जून आपके लिए काफी हद तक बहुत सहायक होंगे। आप जिन कॉलेजेस में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। आप मनचाहा क्लास, मनचाहा कोर्स पाने में सफल होंगे। तो कह सकते हैं कि यह जो समय है यह समय काफी अनुकूल है। मार्च तक हो सकता है कि आपको उतना सहयोग दिख ना रहा हो, उतना मिल ना रहा हो, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो अप्रैल के बाद से आपका समय बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी और उस मेहनत के आपको पूरे वर्ष भर अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य में कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अगर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सही खान पान को लेते हैं, सही आहार विहार करते हैं, सही आचार विचार रखते हैं और ईश्वर में आस्था रखते हुए काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, सुबह शाम आप अपने जो भोजन है उसकी पद्धति को आप ध्यान में रखते हुए अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो आपका जो स्वास्थ्य है वह काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो मंगल देव आपके स्वास्थ्य के अधिपति हैं वह शुभ भावों से गोचर कर रहे हैं। नवम भाव से, दसम भाव से, एकादश भाव में, द्वादश भाव में भी। द्वादश भाव में ये मीन राशि में तो जाएंगे, परंतु फिर भी क्योंकि यह गुरु की राशि है तो यहाँ पर आपके जो स्वास्थ्य है वह आपको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि गुरु वहां पर स्वयं बैठे हुए होंगे। तो गुरु और मंगल मिल करके कि आपको यह प्रेरणा देंगे कि आपको सही ढंग से क्या खाना है, क्या सात्विकता से भोजन करना है। यह अवश्य ध्यान रखें कि पूरे समय में आपका भोजन सात्विक ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार से मांस, मंदिरा आदि का प्रयोग ना करें। अब उपाय की बात करते हैं कि जिन लोगों को मेष राशि वाले जो जातक है उनको कुछ ना कुछ कभी कभी समस्या महसूस हो सकती है, तो अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए, अपने पैशन को जीवित रखने के लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा करें या कोई भी हनुमान का मंत्र जो आपको आता हो
या हनुमान जी की आप किसी भी प्रकार से अगर पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, तो आपकी विजय आपके हाथ में है। तो मित्रों, यह है मेष राशि वाले जातकों का 2022 का वार्षिक राशिफल। तो आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।